जिले का बजट 2,500 करोड़ से ज़्यादा है सालाना, वो पैसा कहाँ जाता है? मैंने पहले भी कहा 1100 1150 करोड़ ये 25-26 गांव जो नहर पार लिए गए, ये पैसा कॉरपोरेशन का खत्म हो गया। 1,500 करोड़ से ज़्यादा कॉरपोरेशन पे कर्जा है। तो पिछले 12 साल में अगर आप देख लें तो 2,000 करोड़ के हिसाब से भी औसत करें तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया केवल कॉरपोरेशन का बजट है जो सरकार ने सीएम ग्रांट और अदर ग्रांट से दिया हुआ है। वो पैसा का है, केवल 200 करोड़ नहीं है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ 200 करोड़ नहीं है, कम से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया कॉरपोरेशन का ऐसा है जो भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। और कल खुद केंद्रीय मंत्री ने और विधायक ने जो कहा है, विधायक ने कि भाई पर्सनल रिमार्क करें, संतानों तक रिमार्क करें, वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आदमी निरीह बड़ा बेबस हो और वो न्याय के लिए चक्कर लगाता और उसे न्याय न मिले तब कोसता आदमी। सरकार में आप बैठे हो कोसने के लिए थोड़ी बैठे हो, आप गवर्नेंस के लिए बैठे। जनता ने आपको क्यों चुना, प्रतिनिधि क्यों बनाया? ताकि आप अच्छी गवर्नेंस दो, अधिकारियों से काम लो आप, और जो अधिकारी काम नहीं करते हैं आप उनकी जांच बिठाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब आप खुद ही कमजोर हैं या खुद ही शामिल हैं, क्योंकि गणेश लक्का जी तो खुद फाइनेंस कमेटी में और उन्हीं के टाइम का घोटाला है। तो अगर इसका मतलब आप अगर खुद ही शामिल हैं तो आप कैसे किसी को रोकेंगे? बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है आज कि फरीदाबाद जो सबसे पुरानी कॉरपोरेशन है हरियाणा की, मुझे याद है अच्छे से, पहले एफसी होता था 94 में, जब चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, एसी चौधरी जी और मेरे पिताजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी मिनिस्टर थे, तब पहली बार हरियाणा में कॉरपोरेशन का गठन हुआ फरीदाबाद में। और तमाम लीडर कॉरपोरेशन ने दिए इस शहर को। तो केंद्रीय मंत्री जी भी पहली बार कृष्णपाल जी काउंसिलर बने थे 94 में, वहां से इनका सफर शुरू हुआ। उस समय अगर आप देखें शिवचरण लाल शर्मा जी, सूबेदार सुमन मेयर, शारदा राठौर जी, सतीश फागला जी के फादर विले सिंह जी, तमाम ऐसे जो नेता हैं फरीदाबाद में, खुशी की बात है कॉरपोरेशन से सफर करके आगे बढ़े। और यही नेता जिनको कॉरपोरेशन का अनुभव भी है, और यही नेता अब कॉरपोरेशन को कोस रहे हैं, उनकी संतानों को कोस रहे हैं, तो इसका मतलब वो असमर्थ है काम करने में। फिर तो राज्यपाल को सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। जब उसके केंद्रीय मंत्री बीजेपी के और एमएलए कह रहे हैं कि 10-10 करोड़ के पेड़ लगा दिए हैं, 4 महीने में सड़कें उखड़ जाती हैं, केवल जितना ये कह रहे हैं बात इतनी नहीं है, इससे भी ज्यादा गंभीर है। लेकिन इनका कहने का तरीका भी गलत है और इनका काम करने का तरीका गलत है। असल में दोषी तो ये लोग हैं। जनता ने इनको चुना है, जनता ने कोई अधिकारियों को थोड़ी चुना था, जनता ने इनको चुना है। और आज ये इस तरह से कह रहे हैं, मतलब ये डेलिबरेटली कर रहे हैं कि पेट में कोई और दर्द है, क्या कारण है? लेकिन इनको तो गुड गवर्नेंस देनी चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी और यशस्वी प्रधानमंत्री नायब सिंह सैनी के राज में 0 टॉलरेंस है, और एक तरफ खुलेआम कहते हैं। तो अपने आप ही खुद मान रहे हैं। मैं तो कहता हूँ चीफ मिनिस्टर इसका संज्ञान लेना चाहिए। स्वयं संज्ञान, इतनी बड़ी बात होगी, संज्ञान लेना चाहिए, जांच बिठानी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के जो नेता हैं इनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। इनके रहते ये काम हो रहा है तो ये शामिल है इसमें। विजय जी, आज 12 साल बाद आवाज उठा रहे हैं। कई अधिकारी ऐसे थे जिनको नाम कोट करके विधायक ने कहा कि भाई ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसके बावजूद भी उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। देखिए, कैसी नजीर पेश किया? मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो होना चाहिए, 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक सामाजिक दायित्व होता है, हमारी गवर्नेंस का एक तमीज तहजीब होती है। अगर हम किसी के खिलाफ पर्सनल रिमार्क, किसी के बच्चों के पर्सनल रिमार्क करते हैं, ये तो काम करने का तरीका ही नहीं। आपको राइट ही नहीं है, आपको राइट है जांच बिठाने का।
और कार्रवाई करनी। केंद्रीय मंत्री उनके बच्चों को कोसने कोस रहा का, है। बच्चों को कोसने का, देखो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। मुझे इनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं जो मैंने कल देखा, क्योंकि मेरा मानना है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मर्यादाएं भी होनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल आदमी मर्यादा खोता है तो इसका मतलब तो नीचे गलत संदेश जाता है। बाकी लोग विजय जी क्या है ये गलत है, तरीका गलत था। बाकी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर एक बात बताओ, सरकार आपकी है, आप ड्रामा क्यों कर रहे हो, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है या आपसी नेताओं की फूट है जो गुस्से के रूप में दिखाई अब दे मैं तो रही है? जानता नहीं पब्लिसिटी स्टंट है या ये संतुलन अपना खो बैठे या किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित है, ये तो यही बता सकते पौने 12 साल लेकिन जो कुछ भी हुआ जी ये किसी दृष्टि से उचित नहीं, और फरीदाबाद की जनता भुगत रही है। विजय जी ये अजय, जनता है, सत्ता ये चला रहे हैं, व्यवस्थाएं इनके पास है, इनके पास सिर्फ एक काम रही है कि अधिकारी को ही डांटते हैं। डांटने के से समस्या का समाधान तो है नहीं, क्योंकि ये वहाँ व्यवस्थाएं नहीं करवा रहे हैं। ऐसी अभी हमारे लखा जी बीके में जाके लोगों को डांट रहे हैं, वहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों को डांट रहे हैं उनको। हमने भी उनसे ये सवाल करा, सर यहाँ डांटने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्थाएं कराएं। यहाँ व्हील चेयर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आयुष्मान कार्ड आपका किसी अस्पताल में नहीं चलता, मरीज परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, आप सिर्फ डांट के चले जाते हो। दरअसल इनका मोडस ऑपरेंडी ये रह गया है कि जाइए, छापा मारिए, मीडिया ले जाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, और ये देखिए कि विधायक और मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ डांट रहे हैं। अरे वहाँ जो कमी है वो किसकी जिम्मेदारी है? 12 साल आपकी सरकार को हो गए। अगर 12 साल की में सरकार में आपकी चीजें नहीं है, मशीनरी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो किसकी कमी है? खुद कह रहे हैं पहले 10 साल पुरानी रोड नहीं टूटती थी। 10 के आप देख लिए, हमारे समय की तो 20-20 साल पुरानी रोड नहीं टूटी है। जो सीमेंटेड 20 साल पुरानी रोड है कांग्रेस के समय की नहीं टूटी। तारकोल की सड़क का भी कम से कम 5 साल का टेन्योर होता है, हमारे राज्य में तो नहीं टूटी। मुझे तब यहाँ 10 करोड़ के पेड़ों के लिए बोल रहे थे, इससे पहले 200 करोड़ के घोटाले जब पेड़ लग रहे थे, जब कहाँ थे? उससे पहले 200 करोड़ के घोटाले हो मैं गए। नीलम फ्लाईओवर और बड़कल फ्लाईओवर बाटा पे जाके देखता हूँ, इतने बड़े बड़े गमले हैं, हाँ, उनमें पेड़ सूख रहे, पानी देने वाला कोई नहीं है। गमले भी टूट गए। अरे आप उसको तो मेंटेन कर नहीं रहे, जो रोड पुल टूट रहा है वो मेंटेन कर नहीं रहे, उसकी ब्यूटिफिकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इनकी प्लानिंग में कमी है, और प्लानिंग में कमी है तो इन नेताओं की दोष है। ये उसकी सुपरविजन क्यों नहीं करते हैं? ये जो 60 लाख 70 लाख रुपए के गमले हैं, आपने तो नीलम बाटा के देखे हैं, आप बल्लभगढ़ के नहर के पास जाके देखिए, वो तो मिट्टी हो चुके हैं, चूर हो चुके हैं, और फिर भी उसके ऊपर जांच बैठाई जा रही है, जांच निकलती है जीरो। खाया जा रहा है, और ट्रिपल इंजन की सरकार है इनकी, केंद्र में, हरियाणा में और कॉरपोरेशन में भी पूरे बहुमत से हैं। बावजूद उसके अपने ही अधिकारियों को डांटते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम ठीक हैं। सर ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि इनकी आवाज दबाने वाला ऐसा ही है विपक्ष हम हर मौके पे तो हम बोलते हैं, ये तो देखो हम हर मौके पे बोलते हैं। अगर आप देखेंगे, हम सैकड़ों बार डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दे चुके हैं। आज भी हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में फरीदाबाद के ज्ञापन दिया गया जी। हर महीने हम ज्ञापन देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, लेकिन इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी ऐसा हो गया है कि आप सुनो ना, लोगों को डाइवर्ट कर दो। तो आपका सीधा कहना है लगभग 5,000 करोड़ रुपए खाए गए। मैं ये कहता हूँ कि जितने ये फरीदाबाद के बीजेपी के एमएलए हैं और एमपी, मैं लाइव डिबेट में बैठने को तैयार हूँ, और मैं ये साबित कर दूंगा कि 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जब से इनकी सरकार बनी है, 12 साल में कॉर्पोरेशन में इन्होंने खाया है, खत्म किया, भ्रष्टाचार की बेट चढ़ाया। विजय प्रताप जी, ये बैठ ले मेरे साथ, लाइव डिबेट में तैयार हूँ। 10 करोड़ की गमले छोटी बात है। ये तो केवल सुनिए, ये 200 करोड़ का एक बताते हैं, गपले तो 5,000 करोड़ के। जब 65 लाख का एक ट्यूबवेल लगेगा पैसा, आपको यहाँ कहीं 20,000 करोड़ रुपए लगा दिख रहा है फरीदाबाद में? एक सड़क कहाँ गया वो है पैसा? जो 2 बार टूट चुकी है, तीसरी बार कागजों में बनाते हैं, मटेरियल खराब है, वो मटेरियल इतना खराब है कि वो 2-4-6 महीने में दोबारा टूट जाता है। जैसे रास्ते बनती है, वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। सरकारी रेट से भी 20% 25% पर नीचे टेंडर ठेकेदार ले रहे हैं, और खुद मंत्री जी ने माना है कि फिर गुणवत्ता कैसे होगी। तो ऐसे में जब वो टेंडर दिए जाते हैं, आपको लगता है मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत वीक है, या मंत्री जी का और विधायकों का ध्यान गवर्नेंस में नहीं है, इन लोगों का ध्यान कहीं और है, बड़ी साफ सी बात। अगर इनका ध्यान यहाँ होता, ये अपनी ईमानदारी से काम कर रहे होते। कहाँ पे है बता तो दो, फरीदाबाद लाइव चल रहे हो, ये अपना विकास कर रहे होंगे ना। अच्छा, अगर इनका ध्यान यहाँ होता तो फरीदाबाद की स्थिति नहीं होती।
इनको इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। लेकिन तो फिर वही ऐसे जब ये मतलब इनका अधिकारियों failure को है। कह रहे कीड़े पड़ रहे हैं, मतलब इनका ऐसे failure शब्दावली का है। बोल रहे हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये इनका फेलियर। लेकिन विजय प्रताप जी, हो सकता है कई बार आदमी को अब 10-12 साल हो गए, हो सकता है अकल आ जाती है कई बार, अब अच्छा करना चाहते हो केंद्रीय मंत्री। मतलब 12-12 साल तक इनकी अकल का इंतजार जनता करे। इतना नुकसान जनता नहीं सर, कार्यवाही भी तो पिक एंड चूज वाले कार्यक्रम में हो रही है। अभी बाटा वाले पुल के नीचे कार्रवाई करी गई और नीलम के पुल के नीचे एज इट इज दुकानें बनी, अवैध कब्जे हो रखे। कोई प्लानिंग इनकी नहीं है भाई साहब, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नियत नहीं है, ना नीति है ना नियत है, और उसका खामियाजा फरीदाबाद की जनता भुगत रही है। और इन्होंने लोगों को डाइवर्ट करके वोट लिया है, भ्रम में डाल के वोट लिया है, या घपले करके वोट लिया। तो जनता भी पहले एक कहा बार था, दे सकती है भ्रम में आके, 2 बार दे सकती है, तीसरी बार भी भ्रम में दिया है क्या? बड़कल हल्के में तकरीबन 18-19 हजार वोट फर्जी बनाए गए। यहाँ जीत का मार्जिन 6,000, और उसके बाद वो वोट कट जाएंगे। तो इनका जो येन केन प्रकरण है, जिसकी वजह से सत्ता में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आते हैं, तो इनका ध्यान तो उसी में है, तो विजय जी डेवलपमेंट में नहीं है। आज फरीदाबाद एनसीआर में सबसे पीछे है। अभी इन्होंने पीछे, मैंने कहा था कि जब इन्होंने घोषणा की मैं आश्रम से लेकर और बदरपुर तक एलिवेटेड बनवा दूंगा, 10 मिनट में आ जाएगा। अरे भाई, वो दिल्ली के सांसद का काम है, दिल्ली के वहाँ रामवीर विदुड़ी जी सीनियर लीडर हैं। अगर आप ही वहाँ जाके काम करोगे तो वो क्या करेंगे? ये उनका काम है। अपने कामों की ड्यूटी ले लीजिए ना। मझावली का पुल बना नहीं है आपका, आपकी मेट्रो यहाँ से गुड़गांव तक आपने डीपीआर रिपोर्ट भी फाइनल कर दी थी 5,900 कुछ करोड़ की। मुझे अच्छे से मालूम है, पूरे शहर में होर्डिंग लग गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, कृष्ण पाल जी ने खुद कहा था, और अभी तक कोई काम नहीं उस पर हुआ है। फरीदाबाद गुड़गांव वाले पे, बल्लभगढ़ से पलवल वाले पे एक भी पिलर आज तक नहीं लगाई है। फरीदाबाद मेट्रो कांग्रेस के समय में बनी थी, बदरपुर का पुल कांग्रेस के समय में बना था। ये जो रोड है फरीदाबाद गुड़गांव रोड, ये तब की बनी हुई है, आज से 25 साल पहले। मुझे अच्छे से याद है, ये ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे तब बनी थी। इसका शिलान्यास बेशक भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया था,